नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। हमारे पास भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, महत्व और यात्रा लेख से कुछ जानकारी है। तो हमारा मकसद है इन पवित्र स्थानों के महत्व को समझना, ये कहाँ हैं और क्यों हिंदू धर्म में इन्हें इतना अहम माना जाता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ज्योतिर्लिंग शब्द से ही शुरू करते हैं ना। इसका मतलब है प्रकाश का लिंगम, मतलब रोशनी का एक प्रतीक। प्रकाश का लिंगम, अच्छा। हाँ, ये वो स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं एक तरह से प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे, अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में। इसीलिए इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। समझ गया। तो ये 12 स्थान, ये कौन कौन से हैं? स्रोत में एक पूरी सूची दी गई है। हाँ, सूची है। देखिए, गुजरात में 2 हैं, सोमनाथ और नागेश्वर। सोमनाथ तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। फिर आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन है। मध्य प्रदेश में भी 2 हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर और नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर। फिर उत्तर में पहाड़ों में केदारनाथ। महाराष्ट्र में 3 हैं, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर। अच्छा, महाराष्ट्र में 3। हाँ, और फिर उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ वाराणसी में, झारखंड में वैद्यनाथ और बिल्कुल दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम। वाह, मतलब ये तो पूरे भारत में फैले हुए हैं। सही कहा, यही तो खास बात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ये दिखाता है शिव की सर्वव्यापकता, और कहीं ना कहीं ये भारत की सांस्कृतिक एकता को भी दर्शाता है ना? बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये मान्यता भी इतनी प्रबल है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पल बहुत खास होता है। हाँ, ऐसी गहरी आस्था है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब वो कर्मों का बोझ जो माना जाता है कि कई जन्मों से साथ चलता है, वो खत्म हो जाता है। यही विश्वास है जो लाखों लोगों को खींचता है इन यात्राओं पर। और क्या सिर्फ पाप मुक्ति ही, या इससे आगे भी कुछ है? मैंने मोक्ष और शांति के बारे में भी सुना है। हाँ, बिल्कुल। पाप मुक्ति तो है ही, साथ ही ये भी मान्यता है कि इन दर्शनों से मोक्ष मिलता है, मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा। अच्छा। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि जीवन में एक गहरी मानसिक शांति, एक आत्मिक सुकून का अनुभव होता है। तो ये यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं है, ये एक तरह से अंदर की यात्रा भी है, अपनी शुद्धि और शांति की खोज। ये तो सच में बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू है। अच्छा, तो अगर कोई इन स्थानों के दर्शन करने की सोचे तो कैसे प्लान कर सकता है? यात्रा के क्या तरीके हैं? देखिए, जानकारी के हिसाब से 2 मुख्य तरीके समझ आते हैं। पहला तो ये कि एक ही बार में, मतलब एक लंबी यात्रा में सभी 12 स्थानों के दर्शन कर लिए जाएं। एक साथ 12? ये तो काफी लंबा होगा। हाँ, होता है। और आजकल कई टूर कंपनियां इसके लिए खास पैकेज भी बनाती हैं, उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। पैकेज, ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कि अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब अलग अलग समय पर जब मौका मिले, एक एक करके या कुछ कुछ करके दर्शन किए जाएं। जैसे इस साल 2 कर लिए, अगले साल कहीं और के 2। ये शायद ज्यादा लोगों के लिए संभव हो पाता होगा। हाँ, शायद। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि कुछ खास समय होते हैं जब यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे कि श्रावण का महीना, जो शिवजी का महीना माना जाता है, या फिर महाशिवरात्रि का पर्व या कार्तिक मास। इन समयों पर दर्शन करना और भी पुण्यदायी माना जाता है। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जाने, वो कहाँ स्थित हैं ये देखा, उनके दर्शन के पीछे का आध्यात्मिक महत्व समझा, पाप मुक्ति, मोक्ष, शांति, और यात्रा कैसे की जा सकती है ये भी। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये 12 जगहें सिर्फ मंदिर नहीं है, ये पूरे भारत में फैली हुई आस्था और कह सकते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा के बड़े केंद्र हैं। इनका महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ा है। सही कहा। तो यहाँ एक विचार आता है मन में, क्या इन 12 पवित्र स्थानों की यात्रा करना